कभी मोहब्बत की दीवानगी तो कभी जमीन की हवस, और उसी हवस में रंगे वो हाथ जो कभी माँ बाप का आशीर्वाद पाने को बेताब रहते थे। गाजीपुर में 11 महीने 20 दिन के अंदर फिर एक बार परिवार के 3 सदस्यों को एक ही खून ने मौत की नींद सुला दिया। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या अपनों का ही खून अब सबसे आसान रास्ता बन चुका है अपने लाभ को हासिल करने के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है खून से सनी मोहब्बत और जमीन की हवस। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसुमही कला गांव में एक बेटा जो प्रेम में अंधा हो गया था। वो शादी के लिए इतना बेताब था कि उसे अपने माँ बाप और भाई की जान लेनी पड़ी। रात के अंधेरे में घर के अंदर जब सभी गहरी नींद में थे, तब वो कलयुगी पुत्र धारदार हथियार से उनके गले रेतता रहा। एक एक करके तीनों लोगों की जान ले ली गई और उसके बाद 500 मीटर दूर एक शादी समारोह में शामिल हो गया ताकि कोई शक भी ना कर सके। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये उस भरोसे की एक निर्मम हत्या थी जिसे परिवार कहा जाता है। और अब 11 महीने 20 दिन बाद फिर वही पटकथा, बस किरदार और गांव बदले। जिलिया गांव, शहर कोतवाली क्षेत्र गाजीपुर। यहाँ की यादव बस्ती में दिन के उजाले में एक बेटे ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ, बहन और पिता को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। आरोप है जमीन की चाहत, जो खून से ज्यादा कीमती लगने लगी थी। लोग कहते हैं सिर्फ 2 मिनट लगे इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने में। एक ही घर में 15 फीट के दायरे में 3 लाशें पड़ी थी और हर कोना चीख चीख कर कह रहा था, खून के रिश्तों की कीमत अब कितनी रह गई है? क्या हो गया है हमें? क्या मोहब्बत अब इतनी खतरनाक हो गई है कि जान ही ले ली जाए? क्या जमीन अब इतनी अहमियत रखने लगी है कि माँ बाप और बहन की कीमत उसके आगे कुछ भी ना लगे? एक दौर था जब बेटा अपने माँ बाप की चिता को कंधा देने के लिए तड़पता था। आज वही बेटा उनकी चिता का कारण बन रहा है। क्या ये हम सबके लिए एक चेतावनी नहीं है? कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल समाज से है, सिस्टम से है और हम सब से है कि हम इस मानसिकता को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों से संवाद कर रहे हैं? क्या हम लालच को इंसानियत से ऊपर रखने वाली सोच को पहचान पा रहे हैं? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो तनाव में है, लालच से ग्रस्त है या भावनात्मक रूप से अस्थिर है, तो उसे अकेला ना छोड़ें। समय रहते बातचीत करें, मदद लें और दें, क्योंकि एक छोटी सी बातचीत शायद 3 जिंदगियों को बचा सकती थी। द केएन न्यूज की अपील है, रिश्तों को मत तोड़ो, संवाद को मत रोको। इन्हीं विचारों के साथ मैं अलका तिवारी आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने अपनों को समझिए और जागरूक रहिए। नमस्कार।